अब आगे इजिप्ट की ओर बढ़ रहे हैं पीएम मोदी। ये दौरा भी बेहद खास होगा। राजकीय दौरा है पीएम मोदी का। आज और कल मिस्र का राजकीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजिप्ट की रवाना हो चुके हैं। तोपों की सलामी के साथ पीएम मोदी को अमेरिका से विदाई दी गई। कारोबार, आर्थिक सहयोग पर मिस्र में चर्चा करेंगे पीएम। मिस्र के राष्ट्रपति ने आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और 1997 के बाद पहली बार ऐसा मौका होगा जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से मिस्र का दौरा किया जा रहा है। कई मायनों में यह दौरा भी पीएम मोदी का बेहद खास रहेगा। तैयारियां अब मिस्र में की जा रही हैं पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम करने के लिए। वहां के राष्ट्रपति की तरफ से दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया था 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड में, जब वो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। और आज उनके निमंत्रण पर पीएम मोदी अमेरिका के बाद मिस्र पहुंच रहे हैं। यहां पीएम मोदी की तरफ से कई अलग अलग बैठकों में हिस्सा लिया जाएगा। दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अल हकीम मस्जिद भी जाने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये दौरा भी खास रहेगा पीएम मोदी का। मस्जिद पीएम मोदी जाएंगे, वहां पर पीएम मोदी की तरफ से भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। पहले विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि यहां पहुंचने पर पीएम मोदी देंगे। पीएम मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी से मुलाकात करेंगे। वहां के मंत्रियों से पीएम मोदी की तरफ से मीटिंग की जाएगी। बताया जा रहा है कि वहां के मंत्रियों के एक समूह के इंडिया यूनिट को भी पीएम मोदी एड्रेस करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आज और कल मिस्र का दौरा पीएम मोदी का खास। तोपों की सलामी के साथ पीएम मोदी को अमेरिका से विदाई दी गई। मिस्र के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का दिल से आभार व्यक्त किया, धन्यवाद किया। इस गर्मजोशी के साथ स्वागत के लिए अभिनंदन किया पीएम मोदी ने। तोपों की सलामी पीएम मोदी को दी गई और फिर वायुसेना के विमान में सवार होकर पीएम मोदी अब मिस्र के लिए रवाना हो चुके हैं। इजिप्ट की राजकीय यात्रा पीएम मोदी की अहम रहेगी। 3 से 4 दिन अमेरिका के दौरे पर रहने के बाद अब 2 दिवसीय मिस्र का दौरा पीएम मोदी का आज और कल रहने वाला है। पीएम मोदी दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे मिस्र की यात्रा के दौरान। इसके अलावा मस्जिद भी जाएंगे, हकीम मस्जिद जाएंगे पीएम मोदी, और यहां पीएम मोदी की तरफ से कुछ घंटे बिताए जाएंगे मस्जिद में। दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों से मुलाकात पीएम मोदी करेंगे। और कहा जाता है कि इस समुदाय से पीएम मोदी का एक खास जुड़ाव बहुत पहले से रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के बाद अब मिस्र दौरे के लिए भी उत्साहित हैं। और भारत और अमेरिका की अगर बात करें तो इस दौरे से बहुत कुछ हासिल हुआ है। पीएम मोदी का जिस तरह से भव्य स्वागत हुआ, पहले दिन से ही आप लगाइए, जब योग दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने शिरकत की, यूएन में जब पीएम मोदी ने योग किया तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 180 से 190 देशों ने एक साथ योग किया। उसके बाद पीएम मोदी का कैसे स्वागत हुआ वो तस्वीरें आपने देखी। जिल बाइडेन के साथ पीएम मोदी ने कुछ जगहों का दौरा किया। व्हाइट हाउस पीएम मोदी गए, स्टेट डिनर में हिस्सा लिया। द्विपक्षीय बातचीत पीएम मोदी की जो बाइडेन के साथ हुई। एलन मस्क के साथ मुलाकात हुई। कई उद्योगपतियों के साथ, लेखकों, शिक्षकों के साथ पीएम मोदी की मीटिंग हुई। इसके अलावा अमेरिकी संसद को पीएम मोदी ने संबोधित किया। प्रवासी भारतीयों के बीच वो गए। कई डील्स दोनों देशों के बीच हुई हैं। तो कई मायनों में ये पूरा दौरा खास रहा और प्रवासी भारतीयों में जबरदस्त उत्साह न सिर्फ देखने को मिला, बल्कि अमेरिकी सांसद पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने की लिए उत्साहित नजर आए। होड़ मानो मची अमेरिकी संसद में जब पीएम मोदी संबोधन देने के बाद निकल रहे थे तो कैसे उनके साथ सेल्फी ली जा रही थी, ऑटोग्राफ लिया जा रहा था। वो तस्वीरें अपने आप में बेहद खास रही। और अब मिस्र का 2 दिन का दौरा पीएम मोदी का। आप लोगों ने इस हॉल में एक प्रकार से भारत का फुल मैप बना दिया है। हिंदुस्तान के हर कोने के लोग यहां नजर आ रहे हैं। आप यहां दूर दूर से आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मिनी इंडिया उमड़ा है। अमेरिका में एक भारत श्रेष्ठ भारत की इतनी सुंदर तस्वीर दिखाने के लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं।
साथियों, यहां अमेरिका में मुझे जितना प्यार, जितना स्नेह मिल रहा है, वो वाकई अद्भुत है। और इसका श्रेय यहां अमेरिका में आपकी मेहनत, आपके व्यवहार, अमेरिका के विकास में आपके योगदान को जाता है। मैं अमेरिका में रहने वाली मां भारती की हर संतान का अभिनंदन करता हूं। मैं प्रेसिडेंट बाइडेन का भी आभारी हूं। बीते 3 दिनों में लगातार हम साथ रहे। बहुत सारे विषयों पर हमारी खुल करके बातचीत हुई और मैं अनुभव से कहता हूं, वे एक सुलझे हुए अनुभवी नेता है। भारत अमेरिका पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाले व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत प्रयास रहा है और मैं सार्वजनिक रूप से उनके इस प्रयासों की सराहना करता हूं। साथियों, इन 3 दिनों में भारत और अमेरिका के पारस्परिक रिश्तों की एक नई और गौरवशाली यात्रा प्रारंभ हुई है। ये नई यात्रा ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इश्यूज पर हमारे कन्वर्जेंस की है। ये नई यात्रा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको लेकर हमारे कोऑपरेशन की है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग में हमारा आपसी सहयोग हो या फिर इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन में बढ़ता तालमेल, दोनों देश एक बेहतर भविष्य की ओर मजबूत कदम उठा रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का भारत में फाइटर प्लेन के इंजन बनाने का फैसला भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। ये समझौता करके अमेरिका सिर्फ टेक्नोलॉजी ही शेयर नहीं करेगा, बल्कि म्यूचुअल ट्रस्ट को भी शेयर करेगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोडमैप से दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप और गहरी होने वाली है। मैं इस यात्रा के दौरान माइक्रॉन, गूगल, एप्लाइड मटेरियल्स जैसी
दिग्गज कंपनियों ने भी भारत में बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। माइक्रोन द्वारा सेमीकंडक्टर सेक्टर में $2.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत को वर्ल्ड सेमीकंडक्टर चेन से जोड़ने वाला है। एप्लाइड मटेरियल्स द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट के लिए $400 मिलियन का निवेश भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। और गूगल भी अब भारत में अपना ग्लोबल फिनटेक सेंटर खोलने जा रहा है। बोइंग ने भी भारत में $100 बिलियन के निवेश का ऐलान किया है। एमआरओ फैसिलिटी हो, पायलट्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, बोइंग कंपनी इस दिशा में भी अपना सहयोग बढ़ाएगी। ये सारे समझौते, ये सारी घोषणाएं भारत में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जॉब क्रिएशन, रोजगार, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देगी। साथियों, भारत अमेरिका ने जो आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है, वो अंतरिक्ष में बहुत सारी संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहा है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम मून से लेकर मंगल तक के मिशन के लिए अपने आप में बहुत बड़ा है। इस प्रोग्राम से भारत जुड़ेगा तो दोनों ही देशों को फायदा होगा। नासा के साथ मिलकर स्पेस में भारतीय एस्ट्रोनॉट भेजने को लेकर भी बात आगे बढ़ी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए नासा द्वारा भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को एडवांस ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और इसलिए ही मैंने कल कहा, स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, ये सारे समझौते, ये एग्रीमेंट्स सिर्फ कुछ नीतियों को आगे बढ़ाना मात्र नहीं है। ये भारत अमेरिका के करोड़ों लोगों के भाग्य को नई ऊंचाई देने का काम हुआ है। टुगेदर we are not just forming policies and agreements. We are shaping lives, dreams, and destinies. साथियों, आप में से बहुत सारे लोग यहां बरसों से अमेरिका में रह रहे हैं। यहां आप अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आपका मन, आपका दिल भारत में भी लगा रहता है।
और इसलिए आपकी सहूलियत ये भी भारत की प्राथमिकता है। आपकी जरूरतों को देखते हुए भारत इस साल सिएटल में एक नया कॉन्सुलेट खोलने जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी अमेरिका के 2 और शहरों में भारतीय कॉन्सुलेट खोले जाएंगे। अब मैं जानता हूं आपकी चिट्ठियां शुरू हो जाएगी, हमारे यहां हो, हमारे यहां हो। देखिए शुरू हो गया। आप लोग पक्का कर लीजिए। और एक बात अच्छा ये भी है कि अब अहमदाबाद और बेंगलुरु में भी अमेरिका के नए कॉन्सुलेट खुलने जा रहे हैं। साथियों, आप में से बहुत से लोगों की H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। Thank you. अमेरिका में रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। इसके लिए इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे उसे देखते हुए यही व्यवस्था भविष्य में एल कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है। साथियों, आप भारत की हर उपलब्धि से खुश होते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। आप गर्व करते हैं जब दुनिया के इतने सारे देश यूएन हेडक्वार्टर पर योग दिवस के लिए जुटते हैं। आप गर्व करते हैं जब यहां के सुपरमार्केट्स में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट दिखता है। आप गर्व करते हैं जब भारत के टैलेंट को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को नेतृत्व देते देखते हैं। और आप गर्व करते हैं जब नाटू नाटू की धुन पर पूरी दुनिया थिरकने लगती है। और आज आप ये भी देखकर गर्व से भरे हुए हैं कैसे भारत का सामर्थ्य
आज पूरे विश्व के विकास को दिशा दे रहा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया की नजर आपके भारत पर है। आप भी सोच रहे होंगे आखिर ये कैसे हो रहा है। ये किसने किया है? साथियों, ये मैंने नहीं किया है, ये मोदी ने नहीं किया है। भारत में हो रही इस प्रगति का सबसे बड़ा कारण है भारत का आत्मविश्वास। एक 140 करोड़ भारतवासियों का आत्मविश्वास, सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने ये आत्मविश्वास हमसे छीन लिया था। थैंक यू। आज जो नया भारत हमारे सामने है, उसमें वो आत्मविश्वास लौट आया है। ये वो भारत है जिसे अपना रास्ता पता है, दिशा पता है। ये वो भारत है जिसे अपने निर्णयों, अपने संकल्पों पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये वो भारत है जो अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदल रहा है। साथियों, आज नए भारत की नई ग्रोथ स्टोरी हमारे सैकड़ों टियर 2, टियर 3 शहरों में लिखी जा रही है। छोटे छोटे शहरों में संभव है कि आप भी, कई साथी शायद ऐसे ही छोटे स्थान से, ऐसे ही छोटे शहर से यहां आए होंगे। वहां का बदलता हुआ रूप आपको पता चलता होगा। आज जब आप अपने परिजनों को फोन करते हैं तो उनके पास बदलाव का कोई न कोई उदाहरण बताने के लिए वो बड़े उत्सुक होते हैं। नए नए बन रहे एक्सप्रेसवे, नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन, एक से बढ़कर एक एयरपोर्ट। भारत आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, भारत में पिछले वर्षों में जिस तरह डिजिटल क्रांति आई है वो तो अभूतपूर्व है। हो सकता है
अब आप अपने गांव की किसी दुकान में जाए और वहां के आपके सामने बारकोड का बोर्ड हो सकता है आप कैश दें, लेकिन दुकानदार कहे कि भैया मोबाइल फोन पर कोई डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं है क्या? ये बदला हुआ भारत आपको हैरान कर देगा। आज भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कभी भी 24/7 बैंकिंग कर सकता है। संडे हो या मंडे,